वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सुहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोम रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। तो ये जो पोम है गाइस बहुत ज़्यादा लेंदी है। जब आप एनसीईआरटी से आपने इसे देखा होगा तो हो सकता है आपने सोचा होगा इतनी कंफ्यूजिंग पोम ये लग रही है, तो देयर इज नो नीड टू वरी। जैसे सारे के सारे चैप्टर्स को इतनी ईजी वे में हमने कंप्लीट कर लिया ना, आज इस पोएम को एक ही वीडियो में पूरा पढ़ लेंगे और एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी क्या इस पोएम में हो रही है। इस पोएम के राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने देखो काफ़ी सारी पोएम अपनी लाइफ में ऐसे लिखी है जिसमें उन्होंने ह्यूमन जो कुछ भी सफ़र करते हैं इस लाइफ में उन सबको शो कर रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया रोड साइड स्टैंड के लोगों के बारे में। कभी कभी अगर आप घूमने जाते हो, दिल्ली जाते हो, अमृतसर जाते हो, गुड़गांव जाते हो, कहीं जा रहे हो, जहाँ पे भी आप रहते हो आसपास में अगर घूमने जा रहे होते हो तो हाईवे निकलते हुए जाते हैं, ठीक है। और हाईवे पे बहुत सारे स्टैंड लगे होते हैं, रोड साइड स्टैंड उनको कहा जाता है। हाईवे पे जहाँ ट्रैफिक चल के जा रहा होता है वहाँ पास में स्टैंड लगे होते हैं और वो लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, ठीक है। इवन कई बार तो खिलौने भी बेच रहे होते हैं वहाँ पे लोग, कई लोग फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, कोई लोग चिप्स बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बिक रही होती है और बहुत कम लोग होते हैं जो रुक के उनसे कुछ खरीदते हैं। तो इस पोएम में ऑथर ने हमें, पोएट ने हमें उन लोगों का पेन और ग्रीफ शो करा, उन लोगों का दुख दिखाया है कि जो लोग अपना रोड साइड स्टैंड खोलते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए और जब उनसे कोई भी रोक कर कुछ भी नहीं खरीदता तो उन्हें कितना दुख होता है। उन लोगों को भी अपनी लाइफ की, अपनी जो है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए ज़रूरत है कि भाई उनसे कोई कुछ आगे खरीद ले। ये जो शहर के लोग निकल के जा रहे हैं, भैया हमारे स्टैंड से कुछ खरीद लो, चाहे तुम्हें ज़रूरत नहीं है फिर भी एटलीस्ट हमें कुछ खरीद लेना चाहिए। बट हम लोग नहीं खरीदते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो खरीदते होंगे, ठीक है। सब उन्हें नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। तो ऑथर उन रोड साइड स्टैंड के लोगों का दुख यहाँ पे हमें बताने वाले हैं इस पोएम में। यहाँ उन्होंने हमें डिफरेंस दिखाया जो गाँव के लोग होते हैं और अमीर शहरों के लोगों के बीच में भी, कि उनके लाइफ का स्टैंडर्ड्स में भी कितना डिफरेंट होता है और कैसा वो व्यक्ति जो है जिसने रोड साइड स्टैंड खोला है वो क्या क्या फील करता है जब कोई उनके पास आके कुछ भी नहीं खरीदता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम का एक्सप्लेनेशन। The little old house was out with the little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. तो little old house एक छोटा सा पुराना सा घर है, छोटा घर है, पुराना घर है, मतलब they are very poor। और उन्होंने अपने घर के पास एक little new shed लगाया, little यानी कि छोटा सा नया शेड, यानी कि एक टीन वीन लगा दिया उन्होंने और इस तरीके से ऐसा अपना एक स्टैंड सा बना दिया कि वहाँ पे कोई कुछ वो लोग बेच पाए। तो इतना ही उम्मीद से उन्होंने, सेल्फ एम्प्लॉयड होने की उम्मीद से, पैसा कमाने की उम्मीद से उन्होंने अपने घर के बाहर एक स्टैंड लगाया है। इन फ्रंट एट एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। और कहाँ पे लगाया है? फ्रंट में, रोड के बिल्कुल किनारे में, किनारे में जहाँ से ट्रैफिक निकल के जाता है, रोड लोग जा रहे हैं भर भर के अपनी अपनी गाड़ियों में, वहाँ उन्होंने स्टैंड लगाया कि भैया हम ना यहाँ फ्रूट सब्जी बेचना शुरू कर देते हैं, लोग जा रहे होंगे, उनका मन होगा तो खरीद लेंगे, हम भी पैसे कमा लेंगे। तो उन्होंने स्टैंड लगाया है। आगे बढ़ते हैं। अ रोड साइड स्टैंड टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब ये जो रोड साइड स्टैंड है ये भी पैथेटिकली प्लेड कर रहा है। पैथेटिकली मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे देखो आपको तरस आ जाए, उस चीज़ के ऊपर आप तरस खाओ, और प्लेड मतलब गुजारिश कर रहा है। तो वो पैथेटिकली लुकिंग वाला रोड साइड स्टैंड गुजारिश कर रहा है। क्या गुजारिश कर रहा है वो गाइस? तो ऑथर कहते हैं गुजारिश तो वो कर रहा है, यानी कि वो रिक्वेस्ट तो कर रहा है सब लोगों से, बट इसलिए नहीं कर रहा है कि कोई उसको डोल ऑफ ब्रेड दे दे। नाउ व्हाट इज डोल ऑफ ब्रेड मीन्स? डोल मतलब होता है गाइस एक तरीके की चैरिटी करना, एक चीज़ का कोई हिस्सा। तो यहाँ पे ये जो रोड साइड स्टैंड है जिसको देख के तरस आएगा वो भी गुजारिश कर रहा है, बट हाँ वो एक तरीके से डोल ऑफ ब्रेड नहीं मांग रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा है, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई चैरिटी कर दो, मुझे आके कुछ खाने को दे दो। या रोड साइड स्टैंड के लोगों ने रोड साइड स्टैंड इसलिए नहीं लगाया कि लोग उनको आके कुछ चैरिटी कर दें, कुछ भीख दे दे कि हाँ ये खाने के लिए रख लो, नहीं। उन्होंने किस लिए लगाया है वो रोड साइड स्टैंड? पैसे कमाने के लिए लगाया है। तो रोड साइड स्टैंड तो आपको देख के उस रोड साइड स्टैंड की हालत उस पर दया आएगी और लगेगा अरे ये तो गुजारिश कर रहा है मेरे से, बट हाँ ये मत सोचना कि वो तुम्हारे से भीख मांग रहा है। डोंट थिंक दैट इट इज आस्किंग फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। नहीं, वो क्या मांग रहा है रोड साइड स्टैंड और उसके लोग, वो क्या मांग रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम विंकरिंग फ्रॉम सिंगिंग एंड विदरिंग। यानी कि ये क्या मांग रहे हैं? ये वो वाला मनी मांग रहे हैं, ये वो वाला कैश मांग रहे हैं जिसका फ्लो सिटी के फ्लावर, सिटी के फ्लावर मतलब सिटी के लोगों को सिंक यानी कि डूबने से, विदर यानी कि खराब होने से बचाता है। तो यानी कि ये जो गांव के रोड साइड स्टैंड के लोग हैं इन्होंने क्यों लगाया है वो स्टैंड? भीख मांगने के लिए, खाना मांगने के लिए नहीं। इन्होंने इसलिए लगाया है कि जब सिटी के लोग यहाँ से जा रहे होंगे तो वो उनसे उस पैसों से कुछ खरीद लेंगे, उस कैश से कुछ खरीद लेंगे, वही कैश जो उनकी लाइफ को, जब वो सिटी में रहते हैं उनको बिल्कुल ही बेहतरीन बना देता है, वही कैश जो उनकी, वही पैसा जो उनकी लाइफ को डूबने नहीं देता और ख़राब नहीं होने देता, वही कैश का कुछ हिस्सा
ये रोड साइड स्टैंड के लोग मांग रहे हैं कि भाई हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम ये नहीं कह रहे फ्री फंड में पैसा दे जाओ, खाना दे जाओ हमें, नहीं, आप हमसे सब्जी खरीदो, आप हमसे फल खरीदो, और सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम हमसे कुछ खरीद लो। हम वो पैसा मांग रहे हैं, वो पैसा जो सिटी के फ्लावर, देखो यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि भैया देखो सिटी के लोगों को ऑथर ने फ्लावर कह दिया कि सिटी के लोग खुश हैं, फ्लावर जैसे चहक रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जेबों में पैसा है। अब ये वाले लोग भी रोड स्टैंड वाले कह रहे हैं भाई हमें भी कुछ पैसा दे दो, हम भीख नहीं मांग रहे, हम पैसा मांग रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई हम आपसे मांग रहे हैं। तो ये समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं। तो पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक यानी कि ये दिखा रहे हैं उधर हमें कि वो लोग बहुत अमीर हैं, उनकी गाड़ियाँ पॉलिश्ड है, ऐसी चमचमाती ब्लैक कलर की बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, ब्लैक नहीं सब कलर की होंगी, बट ऑथर कह रहा है पॉलिश है, चमचमानी, शक्ल दिख जाए तो हमारी उसको उसके अंदर अगर देखोगे तो इतनी चमचमाती गाड़ियाँ लेके वो लोग जा रहे हैं विद द माइंड अहेड, अपनी ही धुन में जा रहे हैं, कोई उनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है, कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई रुक के उनसे कुछ सामान नहीं खरीद रहा है कि भाई उनके घर की राशन भी चल जाए, उनकी रोटी भी चल जाए, कोई नहीं रुक रहा है। और इफ़ एवर अ साइड मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और अगर कभी ऐसा हो जाए, इफ़ एवर अ साइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि अगर कभी गलती से ऐसा कुछ हो जाए कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके वहाँ रुक जाए और उनके स्टैंड के ऊपर नज़र पड़ जाए उसकी, तो वो इरिटेट हो जाता है। क्यों इरिटेट हो जाता है? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, मार्ड मतलब खराब होता है, आर्टलेस पेंट मतलब भद्दा सा पेंट, तो वो उनके स्टैंड को देख के सोचता है, अगर कभी गलती से किसी की नज़र पड़ जाए, तो सब अपनी धुन में चल जाते हैं, तो सोचते हैं अरे क्या क्या ठेला लगा लिया ये रोड साइड स्टैंड पे इन्होंने, सारी इतना बढ़िया माउंटेन वाला इलाका, ये तो इतनी बढ़िया सीनरी है, सब खराब हो गई इस रोड साइड स्टैंड से। या फिर इरिटेट होके क्या देखते हैं, और उनको क्या कहते हैं, ऑफ साइंस दैट विद एंटेनरॉन एंड एस्टनडॉग, उन लोगों को क्या कहते हैं, अरे कैसे लोग हो तुम, बिल्कुल बेवकूफ़ हो, जो नॉर्थ का साइन है वो गलत हो रखा है और जो साउथ का साइन है वो गलत हो रखा है आप लोगों का, तो इस तरीके से उनको कहते हैं। ये नहीं कहते कि भैया कुछ खरीद देते हैं हम आपसे, नहीं, शिकायतें करते हैं उनको जाके। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स और क्रिकेट नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स। अब जो है ये लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं उन लोगों को, रोड साइड स्टैंड के लोग क्या बेच रहे हैं, ये हमें यहाँ पे बताया गया। तो पहले आपको बता दिया कि कोई भी गाड़ी लेके नहीं रुकता, अगर बाई चांस कोई रुक जाए तो क्या कहते हैं, अरे क्या बिल्कुल ख़राब कर दिया नज़ारा, अरे ये तो साइंस वाइन सब गलत लग गया डायरेक्शन के। और हमारी रोड साइड स्टैंड के लोग उन्हें क्या ऑफ़र करते हैं, वो ऑफ़र करते हैं उन्हें जंगली बेरीज इन वुडन कार्ट्स। वुडन कार्ट्स एक तरीके की बास्केट है, यहाँ फोटो में देख सकते हो, वो लोग तो वो बेच रहे हैं बेचारे। या फिर वो क्या बेचते हैं, क्रिकेट नेक गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वाट्स। क्रिकेट नेक मतलब टेढ़ी गर्दन वाला, गोल्डन स्क्वाश मतलब एक तरीके की सब्जी होती है ये, यानी कि ये ना घिए की फैमिली की होती है, वो लौकी जो घर में बनती है, तो हमारा मन नहीं करता ना खाने का, मन करता है पिज्ज़ा मंगा लो, मोमोज मंगा लो, मेरा तो करता है, ठीक है, तो बट खानी तो पड़ती है गाइस, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हाँ, वही वाली लौकी घिया की फैमिली का ये गॉड होता है गोल्डन स्क्वाश वाला, ऐसा सा फोटो में देख लो, इसके ऊपर सिल्वर कलर के धब्बे से होते हैं, ऐसे थोड़े से यूँ ऊपर उभरे हुए से होते हैं, तो ये वो लोग बेच रहे हैं, ये सब्जी ये फल वो लोग बेच रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं लोगों को कि आप आके हमारे से कुछ खरीद लो। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर उन रोड साइड स्टैंड के लोगों की तरफ जब वो लोग देखते हैं, जब विजिटर्स, जब वो ट्रैवल करते हुए लोग देखते हैं, तो उन्हें क्या दिखता है, उन्हें वो ब्यूटीफुल एरिया दिखता है जो माउंटेन सीन में है, यानी कि वो पूरा सुंदर इलाका उन्हें दिखता है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, कोई उनकी तरफ मुड़ के देखता नहीं, अगर बाई चांस देख ले तो क्या कहता है, अरे इनके ठेले से, इनके रोड साइड स्टैंड से सारा नज़ारा ख़राब हो रहा है, डायरेक्शन गलत है। या फिर वो देखते हैं कि क्या क्या सब्जियाँ वो बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज वो बेच रहे हैं, वो क्वाश बेच रहे हैं, वो लौकी बेच रहे हैं, वो गोल मुँह वाली। या फिर वो क्या देखते हैं कि अरे भैया कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ आसपास में, बट कोई भी रुक के उनसे कुछ खरीद नहीं रहा है। अब आगे हमारे पोएट की लाइन्स आती है। अब पोएट, या आप कह सकते हो रोड साइड स्टैंड के लोग, जो भी, वो क्या बोलते हैं, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली कैन गो अलॉन्ग, यानी कि तुम्हारे पे पैसा है बट तुम इतने मीन क्यों हो रहे हो, तुम इतने खुददार क्यों हो रहे हो। अब तुम्हारे पे पैसा है तो क्या करोगे इस पैसे का, दिस क्रॉसली मतलब गुस्से में, क्या करोगे इस पैसे का, क्या निकल के जा रहे हो। तो बेसिकली भाई पैसा है तो उसे खर्च करो ना, अपनी जेबों में रख के क्या करोगे, इन भले लोगों का भी कुछ मदद कर दो। नहीं रुकते कोई भी उनसे खड़े होके कुछ भी नहीं खरीदता। यू हैव द मनी बट क्यों मीन हो रहे हो, क्यों इतने खुददार हो रहे हो, ऐसे तुम चले जाते हो इरिटेट हो गए, क्यों कुछ नहीं खरीद रहे हो, पैसा है तो है तुम्हारे पास तो उसे खर्च तो कर लो।
ये तरीके से ये बात बोली गई है, ठीक है। हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज सेड। अब ये लाइन्स हमारे पोएट ने कही है, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी। पोएट कह रहे हैं जो ये सीनरी खराब हुई है ना, जो ये तुम लोग कह रहे हो ठेले लगाने से, रोड साइड स्टैंड लगाने से सीनरी खराब हुई है, ये मेरी कंप्लेंट नहीं है। मैं कंप्लेंट पता है किस बात के लिए कर रहा हूँ, वो जो ट्रस्टिंग सोरो जो रोड साइड स्टैंड के लोगों के दिलों में। ट्रस्टिंग सोरो मतलब से क्या है यहाँ पे कि भैया वो रोड साइड स्टैंड के लोगों ने ना एक ट्रस्ट दिखाया था सिटी के लोगों में कि जो है ये हम से कुछ सामान खरीदेंगे, और वो ट्रस्ट ना अनसेट था। यानी कि ऐसा सिटी के लोगों ने ऐसे जाकर उन्हें प्रॉमिस नहीं करा था हाँ तुम स्टैंड खोलो हम आपसे कुछ खरीदेंगे, नहीं, सिटी के लोगों ने ना प्रॉमिस करा था, बट फिर भी एक उम्मीद थी रोड साइड स्टैंड के लोगों के दिलों में कि भैया स्टैंड लगाएंगे तो ये लोग कुछ खरीद लेंगे, बट उनकी वो उम्मीद पूरी नहीं होती है। तो पोएट के दिल में गम इस बात का नहीं है कि ब्यूटी खराब हो रही है, पूरे उस एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है रोड साइड स्टैंड से, नहीं, उनके दिल में गम इस बात का है कि उन लोगों ने जो ट्रस्ट दिखाया था वो फुलफिल नहीं हुआ है। चलो गाइस अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटीज वी मेक आर रोड साइड स्टैंड। ये कौन कह रहा है? रोड साइड स्टैंड के लोग कह रहे हैं हमने इतनी दूर सिटी से अपना रोड साइड स्टैंड लगाया है, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और हम क्या आस्क कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं कि हमें भी कुछ शहर का पैसा मिल जाए, हम भी शहर का पैसा कुछ कमा ले, कि भैया आप लोग भी तो अपने शहरों में रह के इतनी कमाइयाँ करते हो तो हमसे भी आगे कुछ खरीद लो, हम भी कमा ले। अब फिर वो आगे इन 3 लाइनों में रीज़न भी देते कि क्यों उन्हें सिटी वाले लोगों के पैसे की ज़रूरत है। टू ट्राई इफ इट नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। तो वो क्या कह रहे हैं, हमें क्यों चाहिए सिटी का पैसा, क्योंकि हमें भी ट्राई करना है कि हमारी जो बीइंग है, बीइंग मतलब हमारी लाइफ भी जो है वो एक्सपैंड यानी कि डेवलप हो जाए। पैसा क्यों चाहिए सिटी के लोगों वाला, रोड साइड स्टैंड के लोगों की, भैया वो भी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन, वो भी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला पाएँ, स्कूल भेज पाएँ, उनको जो है इलाज करा पाएँ, उनका अगर कुछ बीमारी लग जाए तो उन्हें पैसा चाहिए, कमाई चाहिए, उन्हें अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्हें पैसा चाहिए। इसलिए वो सिटी के लोगों से कह रहे हैं हमने रोड साइड स्टैंड खोला है और आके वहाँ से कुछ खरीद लो, और हमने इसलिए रोड साइड स्टैंड खोला, हमें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें भी वो लाइफ चाहिए जो मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस करते हैं ना। व्हाट इज मूविंग पिक्चर्स गाइस? पिक्चरें, ये बॉलीवुड हॉलीवुड पिक्चरें जो होती है ना, सारी की सारी अलग अलग वुड जो भी मान लो तुम, जितनी भी पिक्चरें होती है ज़्यादातर क्या दिखाती है लोगों को, यहाँ रोड साइड स्टैंड के लोगों ने भी कभी ना भी कोई पिक्चर देखी होगी या पिक्चर का पोस्टर देखा होगा। पिक्चरें क्या प्रॉमिस करती हैं, तुम लाइफ में मेहनत करोगे, एक जन की लाइफ ऐसी बढ़िया बेहतरीन से हो जाती है, पहले वो ऐसा सही होता है, ठीक है, उतना अमीर नहीं होता, फिर वो मेहनत करता है और फिर उस पर काली गाड़ी आ जाती है, वो चश्मा निकाल के उतरता है, वो सब कोई लड़का और लड़की बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसा बढ़िया सा लाइफस्टाइल पिक्चरों में दिखाया जाता है, 3 गाड़ी, महल जैसा घर। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी वो लाइफ चाहिए जो पिक्चरें प्रॉमिस करती है कि आप मेहनत करोगे तो आप बहुत बढ़िया बन सकते हो और ऐसा अमीरी भी हो सकती है किसी इंसान की लाइफ में। हमें भी वो लाइफ चाहिए, इसलिए हम पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें वो लाइफ चाहिए दैट पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। पार्टी इन पावर से यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं हमें वो लाइफ चाहिए जो गवर्नमेंट ने हमसे छीन रखी है, जो सुख सुविधाएं हमें ज़रूरत हैं, जो गवर्नमेंट को हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, बेसिक अम्यूनिटीज़ गवर्नमेंट ने नहीं कर रही है, तो भैया अब हमें खुद जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो पैसा कमाने की उम्मीद में उन्होंने स्टैंड लगाया है गाइस। चलो गाइस अब हम आगे पढ़ते हैं। इट इज इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटिफुल किन्स आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। पिटिफुल किन्स से यहाँ पे मतलब है ये विलेज के रोड साइड स्टैंड के लोग। ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि इन सब लोगों को इकट्ठा करके गैदर कर दिया जाएगा, इन पे बहुत तरस और दया भाव दिखा के। क्यों गैदर करा जाएगा इनको? टू लिव इन द विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और इनको इकट्ठा करके इनको उन विलेजेस में रख दिया जाएगा जिनके पास में थिएटर भी होगा और स्टोर भी होगा, और उन विलेजेस में जब ये रोड साइड स्टैंड के लोग रह रहे होंगे तो इन्हें अपनी लाइफ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मौज करो, पूरा दिन बैठे रहो खाली। ऐसी टाइप के प्रोमिसेस इन्हें करे जा रहे हैं। मीडिया में खबर फैल रही है कि इन लोगों को इकट्ठा करा जाएगा और इनको एक विलेज में रख दिया जाएगा जहाँ आसपास में इन्हें सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वार्म ओवर देयर लाइफ इनफोर्सिंग बेनिफिट्स। अब देखो ये जो खबर आई है कि लोगों को इकट्ठा करा जाएगा और रखा जाएगा, ये सब कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची गुड डूअर्स। गुड डूअर मतलब अच्छा काम करने वाले, यानी कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ अच्छा काम करने का दिखावा कर रहे हैं। ये लालची है, इसके पीछे भी इनका अपना कोई अपना मोटिव है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ, बेनिफिशिएंट मतलब जेनरस, किसी की मदद करने वाला, और बीस्ट ऑफ प्रे कौन होता है? शिकारी। तो यहाँ पे शिकारी कौन है? शिकारी है ये गुड डूअर्स जो नाटक कर रहे हैं गुड डूअर्स बनने का, अच्छा काम करने का। ये आप मान सकते हो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन जो पार्टी में पावर में आने से पहले लोगों के पास जाते हैं, हमें वोट देना प्लीज़, हमारी सरकार बनवा देना,
हम आपकी जो है सारी मुसीबतें एंड कर देंगे, आपको ये प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। ये ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, इनका अपना लालच है, ये बस जाके प्रॉमिस करते हैं फिर पूरे नहीं करते हैं, ये दिखावा कर रहे हैं अच्छा होने का, ये शिकारी। और ये शिकार करने किसका जा रहे हैं? ये रोड साइड स्टैंड के लोगों का, ठीक है। दे स्वाम ओवर देयर लाइफ एनफोर्सिंग बेनिफिट, ये उनके लाइफ के ऊपर स्वाम मतलब भिन भिन आते रहते हैं मक्खियों की तरह, अपने बेनिफिट्स एनफोर्स करने के लिए कि इनसे इनको कुछ फ़ायदा मिल जाए, ये इन्हें वोट दे दे, ये इन्हें अपनी ज़मीनें दे दे। कई बार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ना ये रोड साइड स्टैंड के लोगों की ज़मीनें हड़प लेते हैं कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री खोल दे, और इन्हें कहते हैं तुम्हें वहाँ सेटल कर देंगे, कोई टेंशन मत लेना। और उससे रोड साइड स्टैंड के लोगों की ज़िंदगी, फार्मर लोगों की ज़िंदगी, खेत छीन लेते हैं उनसे, उनके कहते थे हाँ इंडस्ट्री बनेगी, खेत का पैसा ले लो। बाद में वो बेचारे क्या करें, उनसे उनकी रोजी रोटी छिन गई। तो दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। आगे बढ़ते हैं। टू स्वाम ओवर द लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर वेज, वो उनको ऐसे ऐसे बेनिफिट्स दिखाते हैं, यानी कि रोड साइड स्टैंड के पास के लोग के पास जाएंगे, विलेजर्स के पास जाएंगे, फार्मर के पास जाएंगे, कहेंगे कुछ काम मत करो, आप खाली बैठे रहो, हम तुम्हें ऐसी जगह रख देंगे वहाँ तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं। और ऐसी ऐसी बातें सुन के वो फार्मर, वो विलेज के लोग वो अपना दिमाग चलाना बंद कर दें। विट इज़ रिलेटेड टू माइंड। एक इंसान अगर अपने दिमाग से चल रहा है तो उसे विटी बोला जाता है कि भैया बड़ा समझदार है। बट ये लोग ऐसे बेनिफिट्स दिखाते हैं कि फार्मर की अकल काम करनी बंद हो जाए, वो भी सोचे हाँ ठीक है बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे हमारे को, वो ऐसा सोचना शुरू कर दे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीप एट नाइट इन द एंशिएंट वे। और फिर वो क्या कहते हैं, उन्हें टीच करते हैं कि तुम पूरा दिन सोते रहो, हम तुम्हें उस विलेज में ले जाएंगे जहाँ स्टोर और थिएटर है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम पूरा दिन सोते रहना। और जब उन्हें सोना सिखा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उन बेचारे विलेजर्स के साथ, रोड साइड स्टैंड के लोगों के पास उनका पूरा लाइफस्टाइल गाइस और उनका पूरा रूटीन ना खराब हो जाता है। क्योंकि वो कैसे यूज्ड टू होते हैं, वो मेहनत करने के यूज्ड टू होते हैं कि पूरा दिन भर वो मेहनत करते हैं और रात को वो सोते हैं। अब जब उनको कह रहे हैं पूरा दिन सोते रहो, कुछ काम मत करो, तो क्या होगा, उनको रात को भी नींद नहीं आएगी। एंशिएंट वे, यानी कि पुराने ज़माने में यही कहा जाता था कि आप दिन में अगर काम नहीं करोगे, खाली बैठे रहोगे, सोते रहोगे दिन में, तो रात को भी नींद नहीं आएगी। तो ये लोग भी यही करें, उनका पूरा लाइफस्टाइल बिगाड़ना चाह रहे हैं ये लोग कि तुम भी खाली बैठे रहो, आलसी बन जाओ, बुद्धू से बन जाओ और कुछ मत करो, बिल्कुल खाली बैठे रहो। और अगर वो ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे, मेहनती फार्मर, मेहनती रोड साइड स्टैंड के लोग, तो उन्हें भी रात को नींद नहीं आएगी, जैसे पुराने ज़माने के लोग कहते हैं। अब इन दो लाइंस का एक और इंटरप्रिटेशन हो सकता है जो मैं आपको बताती हूँ। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। और जिस तरीके से ये रोड साइड स्टैंड के लोगों को, विलेज लोगों को कहते हैं तुम सो जाओ, कुछ तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, उसके बाद दे स्लीप ऑल डे। ये भी हो सकता है कि उसके बाद ये लोग अपना कोई भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हैं, ये ग्रीडी गुड डूअर्स उसके बाद गायब हो जाते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस पहले वोट बैंक के लिए बहुत बार जाते हैं गरीब लोगों के पास, और जब वो जीत जाते हैं तो वो खुद सो जाते हैं, ठीक है, वो खुद सो जाते हैं, भग जाते हैं उस जगह से, खुद सो जाते हैं वो, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, जो बेचारे लोग जिनको झूठे प्रोमिस किए जाते हैं, उनकी रातों की नींदें खराब हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती है, अरे हमारे साथ धोखा हुआ है। और ऐसा एंशिएंट वे में भी हो, पुराने ज़माने से ये होता है, खाली हमारी कंट्री नहीं, सब कंट्रीज़ में पुराने ज़माने से होता है कि गरीब लोगों को वादे करे जाते हैं और वादे निभाए नहीं जाते। तो इसके दोनों इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, आप कोई भी मान सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, अब हम आगे चलते हैं। Sometimes I feel I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। तो वो पोएट कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को ना झेल नहीं पाऊंगा कि इतनी सारी चाइल्डिश लॉन्गिंग खराब जा रही है ना। व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग? एक बच्चा, जैसे बच्चे डिमांड करते हैं ना पेरेंट्स से, मुझे वाला ना मुझे वाला टॉय चाहिए, ठीक है। अभी बड़े के भी हम तो डिमांड करते हैं, मुझे ना बाइक चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो स्कूटी चाहिए पक्की वाली, आईफोन लेना है मैंने, बस मेरी परसेंटेज जान दो, आईफोन पक्का है, मेरे को नया वाला लैपटॉप चाहिए, और अभी फेयरवेल आएगा, मुझे सबसे बेस्ट वाला सूट सिलवाना, मुझे बेस्ट वाली साड़ी सिलवानी है अपने फेयरवेल के लिए। ऐसे ऐसे जैसे बच्चे डिमांड करते रहते हैं ना, तो ऑथर ने बच्चों के डिमांड को जो है यहाँ पे दिखाया है। वो कह रहे हैं कि ये रोड साइड स्टैंड के लोग की भी ये जो लॉन्गिंग है, ये जो उनकी डिमांड है कि ये लोग आके उनसे कुछ खरीद ले, कुछ पैसे उनको भी दे दें, कुछ खरीद के फल सब्जी ले जाएं, टेढ़े मुँह वाली घेहन से खरीद के ले जाएं, वो कभी पूरी नहीं होने की। इट इज़ इन वेन, वो यूजलेस है उनका इस तरीके से डिमांड करना, ठीक है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर। तो वहाँ पे बहुत सैडनेस है उस रोड साइड स्टैंड पे, बट वो सैडनेस ना छुपी हुई है, यानी कि वो दिखा नहीं, रोड साइड स्टैंड के लोग बहुत परेशान हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, बट वो दिखाते नहीं है। तो वहाँ उस रोड साइड स्टैंड के लोगों के चेहरों पे सैडनेस है जो उन्होंने छुपा रखी है। वो सैड क्यों है? क्योंकि कोई भी उनसे कुछ खरीदने नहीं आ रहा है, और वो पूरा दिन वो दरवाज़ा खोल के उस विंडो पे जो है प्रेयर करते रहते हैं कि काश कोई आके उनसे कुछ खरीद ले। वो ही बात आगे बता रखी है। वो क्या प्रे करते हैं, आगे पढ़ो, वो क्या प्रे करते हैं? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। वो विलेज के लोग, वो रोड साइड स्टैंड के लोग प्रे करते हैं कि स्क्वील मतलब एकदम से कोई तेज सी आवाज़ आती है तो वो
जो है प्रे करते हैं कि एक ब्रेक लगने की आवाज़ आ जाए, एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आ जाए, काश इन सेल्फिश गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी हमारे पास रुक जाए और हमसे पूछ ले कि फार्मर ये फल कितने में दिए, फार्मर ये सब्जी कितने में दी। वो लोग प्रे करते रहते, काश कोई रुक के हमसे कुछ खरीद ले, प्राइस पूछ ले और ख़रीद के ले जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप क्रॉस। और क्या होता है, अरे भैया एक रुक भी जाती है, एक गाड़ी रुक जाती है, बट क्यों रुकती है? सिर्फ और सिर्फ घास खराब करने के लिए, क्योंकि उस गाड़ी को वहाँ से यू टर्न लेना था, बैक करना था उस गाड़ी को वहाँ से। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप क्रॉस इन यूजिंग द यार्ड टू बैक इन टर्न अराउंड। तो कोई रुकती भी है तो आके उन्हीं का नुकसान कर जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वॉज बाउंड। और दूसरी रुकती भी है तो सिर्फ रास्ता पूछने के लिए, हेलो अंकल वो वहाँ जाने का रास्ता क्या है, दिल्ली जाने में और कितना समय लगेगा, वो आगे वाला टी पॉइंट कब आएगा, इस तरीके से बातें पूछने के लिए रुकता है। कोई कभी कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकता। हम भी कभी कभी जब गूगल वाली आंटी का हमें समझ में नहीं आ रहा था, हम कहते हैं अरे भैया गाड़ी रोको, पहले वहाँ उन भैया से पूछ लेते हैं। और कभी कभी वो रोड साइड स्टैंड वाले भैया दीदी अंकल आंटी कोई भी हो सकते हैं, तो हम भी कभी कुछ नहीं खरीदते। कुछ लोग खरीद भी लेते होंगे, बट पोएट बताने ज़्यादातर लोग उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं गाइस हम। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दिस क्रॉसली दे हैड नॉन डेंटेड सी। अब यहाँ पोएट को आ गया गुस्सा। वो कह रहे हैं भैया, और कुछ लोग रुकते हैं और पूछते हैं आपके पास गैस है क्या? गैस ना अमेरिका में, अब हमारे यहाँ भी CNG यूज़ होती है, बट अमेरिका में ज़्यादातर गैस डलती है। वहाँ पेट्रोल पंप पे गैस स्टेशन बने होते हैं, तो कोई लोग उन रुक के उनसे पूछते हैं हमारे पास गैस है। तो पोएट को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। दिस क्रॉसिंग गुस्सा है, क्या पागल होगी तुम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो बेचारे लोग फल सब्जी भी ऐसी बेच रहे हैं इतनी मुश्किल से, तुम उनसे पूछो उन पर गैस है, गैस इतनी महंगी होती है इसलिए। मुझे तुम्हें आंखें नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा नहीं है गैस उन पर, बेफालतू में उनको तंग कर रहे हो। तो पोएट को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं गाइस, पोएम बिल्कुल एंड होने वाली है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। अब यहाँ पे आगे हमें बताया जा रहा है कि जो कंट्री मनी है, यानी कि विलेजर जो कमाई कर पाते हैं, उसमें कंट्री स्केल ऑफ गेन नहीं है, यानी कि उसमें गाइस ये लोग डेवलप नहीं हो सकते हैं। उसमें ये लोग गाइस अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी अच्छे से पूरी नहीं कर पाते हैं। रोटी कपड़ा मकान बच्चों की एजुकेशन वो भी ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं इतने से मनी में जो ये कमा पाते हैं अपनी विलेज लाइफ में। द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, यानी कि जो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट की इन्हें ज़रूरत है, जो रिक्वायर्ड पैसे की इन्हें ज़रूरत है कि ये भी लिफ्ट हो जाए, इनको भी खुशी मिले अंदरूनी, ठीक है, वो नहीं हो पाता जितना ये कमा पा रहे हैं अपने काम से, वो नहीं हो पा रहा है। सो द वॉइसेस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही चीज़ वॉइसेस ऑफ द कंट्री यानी कि विलेज के सारे लोग, रोड साइड स्टैंड के लोग कंप्लेन करें कि भाई हमारा खर्चा नहीं हो पा रहा है, जो काम हम कर रहे हैं उससे कमा के, तो आप प्लीज़ हमारे स्टैंड से कुछ खरीद लो। तो वो यही चीज़ वो कहना चाह रहे हैं, बट कोई रोक नहीं रहा है उनके पास। अब पोएट एंड करने वाले हैं इस पोएम को। I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। तो वो कह रहे हैं मुझे ना बहुत रिलीफ मिलेगी, मुझे बहुत दिल को सुकून मिलेगा अगर इन लोगों का दर्द को एक झटके में ख़त्म कर दे। बट ऐसा फिर उन्हें लगता है कि वो तो तभी हो पाएगा जब इन लोगों की मृत्यु होगी, क्योंकि सब लोग इनका वादे करते हैं, दिखावा करते हैं हेल्प करने का, कोई एक्चुअली में नहीं करता। पोएट चाहते हैं उनका जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उनके सारे दुख दर्द उन गरीब लोगों के, विलेजर्स के, बट उन्हें लगता है ये दुख दर्द तो तभी ख़त्म होंगे जब ये लोग मरेंगे, उससे पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। सब वादे करते हैं, निभाता कोई नहीं है। एंड नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इनटू सेन, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर्ड मी टू पुट आउट ऑफ माई पेन। अब बाय द एंड ऑफ द पोएम पोएट कहते हैं, और जिस दिन मैंने ये सोचा ना कि इनका दुख तो तभी खत्म होगा जब इनकी मृत्यु होगी, अगले ही दिन मेरे को कुछ होश आया। सेन मतलब होश में आ जाना, होशो हवास में आ जाना, दिमाग से चलने लगना। इनसेन मतलब होता है क्या पागल हो गए हो, इनसेन मतलब होता है ना कभी कोई बेवकूफ़ी वाली बातें कहते हैं इनसेन। तो पोएट कह रहे हैं अगले ही दिन मैं सेन में आया, मैं होशो हवास में आया, और तब मुझे लगा कि मैं सोचने लगा, आई वंडर मतलब मैं सोचने लगा कि काश आप लोग मेरे पास आओ और आप लोग मुझे कहो, ऑफ़र करो, एंड ऑफ़र टू पुट मी आउट ऑफ दिस पेन। तो समझो नेक्स्ट डे मैं अपने होशोवास में वापस आया और मैंने सोचा कि आप लोग मेरे पास आओ, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। यू कौन? मैं, तुम, हम सब रीडर्स इनकी पोएम के। आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी आउट ऑफ माई पेन, एंड तुम लोग मुझे ऑफ़र करो कि मेरे इस दर्द से तुम लोग मुझे बाहर निकालोगे। अब ऑथर का दर्द क्या है? ऑथर का दर्द है रोड साइड स्टैंड के लोगों से कोई कुछ नहीं खरीद रहा है। तो पोएट ने एट द एंड क्या कहा कि अगले दिन मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मेरे सारे रीडर्स मेरे को प्रॉमिस करें और मेरे को ये जो है विश्वास दिलाए कि वो मेरे इस दर्द से मुझे बाहर निकालेंगे, तो इन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे रीडर्स मुझसे प्रॉमिस करें कि हम लोग, वो रीडर्स जाके इन रोड साइड स्टैंड के लोगों से कुछ खरीद लेंगे नेक्स्ट टाइम जब वो हाईवे से निकल के जा रहे होंगे, तो मुझे मेरे इस दुख से जो है रिलीफ मिल जाएगा। पोएट का दुख यही तो है, रोड साइड स्टैंड के लोगों से कुछ नहीं खरीद रहा है,
है। तो अगर हम लोग भी रीडर्स, आपने ये पोएम पढ़ी, मैंने ये पोएम पढ़ी, नेक्स्ट टाइम जब हम हाईवे से जा रहे हो अगर हम कुछ इन लोगों से खरीद लें तो पोएट का पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। ये बात ही पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए अपने पैसों को लेकर, उन लोगों को भी अपनी बीइंग एक्सपैंड करनी, उन्हें भी डेवलप होना है, तो हमें उनके साथ अपना पैसा शेयर करना चाहिए। वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो मेहनत की कमाई मांग रहे हैं, तो व्हाई नॉट बाय समथिंग। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। पोएम की समरी एंड ऑल दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्टेड है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है जहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो इंग्लिश के और बाकी सभी सब्जेक्ट के। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।